जी, तो बड़ा डिसअपॉइंटेड रहा आज का दिन पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से तकरीबन आउट ऑफ द टेबल हो चुकी है। और चेज पे गया था आज साउथ अफ्रीका, और यही एडवांटेज था आज पाकिस्तान को। हालांकि रन शॉर्ट थे थोड़े, आखिरी की 30 बॉलें पाकिस्तान खेल नहीं पाया, 10 के 10 आउट हो गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है पहली इनिंग में अगर पहले खेल रहा है तो वो 350 400 को टच कर रहा था, लेकिन चेजिंग में जो है वो कहीं ना कहीं पे लैग कर रहा था। उसी का फायदा उठा सकता था पाकिस्तान, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उठा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जिस तरीके की आखिरी की 30 बॉलें छोड़ दी इन्होंने, सऊद शकील वहां पे लंबा जा सकता था मेरे ख्याल से। और इफ्तिखार फिर जिस तरीके से आउट हुआ है गलत शॉट खेल के, मतलब इफ्तिखार का ये है कि वो जब भी जहन बना लेता है कि मैंने इस बॉल पे शॉट खेलना है तो उसने खेलना ही है। वो ख्वाह जितनी मुश्किल बॉल हो तो वो उस बॉल पे शॉट खेलता है। इमाम का वही रोला चल रहा है, शॉर्ट बॉल पे या फिर स्लिप हो रहा है, बाहर निकालो तो, या फिर वही पुल मार के कैच हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिसअपॉइंटेड हैं। खास करके लास्ट की जो 30 बॉलें थी वो बड़ी अहम थी पाकिस्तान के लिए। हालांकि 36 ओवर में तकरीबन 200 रन हो चुका था, 14 ओवर में तकरीबन 100 स्कोर और लगा सकता था पाकिस्तान, मगर नहीं पहुंच पाए। उसके बावजूद कहीं ना कहीं पाकिस्तान मैच में आया। लेकिन बॉलिंग में जो है वो बड़ा लेट फाइट बैक शुरू किया पाकिस्तान ने, बड़ा लेट आए बॉलिंग में। शुरू में जिस तरीके से इफ्तिखार को यूज़ किया गया, वहाँ पे एक मैसेज आपको मिल रहा है कि जो कप्तान है आपका वो फास्ट बॉलर पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, वसीम पे या आरस पे। हालांकि वसीम ने उसके बावजूद बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फ्रेश लड़का आज नजर आया, उसकी बॉडी फ्रेश नजर आई, इस तरीके से वो पूरी कमर मार रहा था। तो यही जब आप किसी को बिठाते हैं तो उसे समझ आती है कि कितनी कदर होती है मैच की। और जब वो बंदा बेंच पे बैठ के देखता है तो उसके बाद उसे जान मारने का दिल करता है। तो कमाल बॉलिंग की आज। खैर विकेट के अंदर रहकर बॉलिंग कर रहा था, फील्डिंग प्लान के मुताबिक पीछे ले रहा था। जब उसने उसको आउट भी किया क्लासन को, तो सारी फील्डिंग, एक मेरे ख्याल में फाइन लेग पे था, एक स्क्वायर लेग पे था, एक स्लीप को पीछे बाउंड्री पे लिया हुआ था इसने, एक पॉइंट जो था वो डीप खड़ा हुआ था, तो आगे कोई फील्डर नहीं था, वो प्लान करके बॉलिंग कर रहा था। तो ये प्लान और जगह नजर नहीं आया। हालांकि टीवी वगैरह पे या यूट्यूबर शोर कर रहे हैं कि आखिरी के ओवर में यॉर्कर नहीं नजर आए। तो यॉर्कर किधर से नजर आते हैं यार? यॉर्कर आप आखिरी के ओवर में, एक तो फास्टर के ओवर हमारे पास बहुत कम बचे हुए थे, तकरीबन 2 ओवर शहीन के थे, 2 हारिस के थे, एक दो वसीम के थे। तो यॉर्कर जो है वो आप तभी इस्तेमाल करते हो जब 6 विकेटें उनकी आउट हुई थी। तो उसके बाद जब ये यॉर्कर मार भी रहे थे तो उन्होंने डिफेंड करना था, स्कोर नहीं लेना था। उनके पास बॉलें बहुत ज्यादा बची हुई थी। तो यॉर्कर जब कोई टेल एंडर शॉट खेलता है या अच्छा प्लेयर, तो वहां पे आप यॉर्कर इस्तेमाल करते हैं तो आपको विकेट थी। बॉलिंग ये ठीक लाइन पे कर रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि स्कोर कम था वहां पे। तो ये और भी बहुत सारी चीजें इसमें। लेकिन एक अच्छी बात आज ये हुई कि पाकिस्तान की टीम में हलचल बहुत बड़ी नजर आई। जिस तरीके से आज हलचल थी, जान मार रहे थे कप्तानी में। बाबर ने ओवर चेंज करा था ऊपर नीचे, स्पिनर को उसने जाके आखिरी ओवर में ओवर दिया जब माकरम को आउट किया उसामा मीर ने। तो वो बड़ा एक क्रूशल फैसला होता है कप्तान का। वहां पे अगर आपका फैसला किसी गलत तरीके से भी फेल हो जाता है तो बड़ी बात आ जाती है आप पे। तो वो एक बड़ा दिलाना फैसला था बाबर का। तो ये एक बड़ी बात है। उसके बाद भी अनलकी रहा पाकिस्तान, जिस तरीके से फास्ट बॉलर जो थे हमारे उनके ओवर खत्म हो गए थे। नवाज मेरे ख्याल से तकरीबन खत्म है, उसे अपनी हठधर्मी की वजह से बाबर ने खिलाया। और उसका बॉल जो है बिल्कुल पैड के नीचे बैठ रहा है, ना उसका बॉल राइज कर रहा है ना हिल रहा है, जरा भी ब्रेक नहीं हो रहा नवाज का बॉल, लेकिन फिर भी उसे खिला रहे हैं। इमाद वसीम की इसीलिए तो लोग पीट रहे थे इनको, जो सिलेक्शन कमेटी है या बाबर को, कि उसे लेके जाओ। अगर इमाद वसीम आज होता तो वो इफ्तार के साथ नए बॉल के साथ ओवर भी कर सकता था, बड़ा हेल्पफुल रहता नए बॉल के साथ। आज कॉन्फिडेंट नहीं था बाबर, जाहिर सी बात है। इफ्तार वसीम पे और उस पे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ पे, तभी तो इफ्तिखार को यूज किया गया वहां पे नए बॉल के साथ। हारिस रऊफ जो है उसको 8वें से 15वें ओवर के दरमियान इतनी मार पड़ रही है जब शुरू में वो आता है नए बॉल के साथ, तो उसे आप पीछे ले लो। उसे क्या जरूरत है शुरू के ओवर में ओवर करवाने की? खैर अब इन चीजों का कोई मकसद नहीं है। एक और सिनेरियो है जिसपे बात कर लेते हैं। आज राशिद लतीफ जो है उनके सोर्सेज से टीवी पे एक खबर चल रही थी कि बाबर का ना कॉल उठा रहे हैं जो चेयरमैन है पीसीबी के, जका अशरफ, ना उनके मैसेज का जवाब दे रहे हैं। और इस तरीके से आज उनका वीडियो भी आया था ऑफिशियल अकाउंट पे इंस्टाग्राम के, कि वो सरफराज और दानी को उन्होंने बुलाया हुआ था अपने ऑफिस में। और ये भी इस चीज़ के बारे में खबरें चल रही हैं कि जो आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, उसमें सरफराज को कप्तान बना के भेजा जा रहा है। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में नहीं लाना चाहिए। यही एक छोटी सोच है पाकिस्तान की जो हमेशा से रही है। जिस तरीके से आज इस्मामुल हक जो हैं चीफ सेलेक्टर, उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपने इस्तीफा ही देना होता है ऐसे बीच में आके, या ऐसे कुछ हो भी जाता है, तो आपने अचानक चलते वर्ल्ड कप में आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो यहाँ से बड़ा मोराल टूटता है टीम का, टीम खुद बड़ी बिखर जाती है। तो ये चीज़ें आपको कभी भी शोभा नहीं देती, और इन चीज़ों को आप बाद में भी सोच सकते हैं। खैर अब पाकिस्तान को इंशाल्लाह 2028 में अपनी दुआओं के साथ फिर से कहीं इसी मुल्क में रुखसत करेंगे, तो तब लगाएंगे पाकिस्तान से उम्मीदें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।